Grammar, the rule that makes us learn how to use, change, and speak words in speech, is grammar. ग्रामर में हम सीखते हैं कि कैसे ग्रामर में हम रूल्स सीखते हैं, जैसे कि हम कैसे किसी चीज़ को चेंज कर सकते हैं या बोल सकते हैं वर्ड्स को अपनी स्पीच में, जैसे हम कोई चीज़ बोल रहे हैं तो ये एक प्रॉपर ग्रामर के रूल के हिसाब से बोल रहे हैं। अगर ग्रामर के रूल्स ना हो और हम वर्ड्स इधर के उधर यूज़ करें तो क्या होगा? सेंस आपको तो समझ में आ सकता है, लेकिन ग्रामेटिकली वो सेंटेंस करेक्ट नहीं हो सकता है। जैसे कि मैं कह दूं कि वो घर जा रहा है या वो ख़त लिखती है, और अगर इसको मैं किसी दूसरे तरीके से एक जब वर्ड में कहूँ बिना किसी रूल के, तो कह सकते हैं घर जा रहा है वो जा रहा है घर, वो जा रहा घर है। तो इन सब सेंटेंसेस में कहीं ना कहीं चीज़ें आपको तो समझ आ जा रही हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, लेकिन ये सुनने में अच्छा भी नहीं लग रहा है। इसमें ग्रामर के रूल्स भी नहीं हैं, ठीक है। तो जैसे हम कोई भी चीज़ बोल रहे हैं, कोई भी सेंटेंस बोल रहे हैं, अपनी कोई बात कह रहे हैं, कुछ कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हम आपसे, तो हम एक प्रॉपर वे में कर सकते हैं तो अगले को समझ में आ सकता है, आएगा। और अगर हम उसको एक प्रॉपर वे में ना कहें तो लोग उस बात को समझ नहीं पाएंगे कि आप कहना क्या चाह रहे हैं एक्चुअली में। तो ग्रामर वही चीज़ है जिसमें आप सीखते हैं कि कैसे यूज़ किया जाए किसी वर्ड्स को और उसको कैसे बदला जाए अपनी स्पीचेस में। इसी चीज़ को ग्रामर कहते हैं। बात आती है अब लैंग्वेज की कि भाई अब ये लैंग्वेज क्या है। तो लैंग्वेज इज़ द मीडियम टू एक्सचेंज आवर आइडियाज़ विद अदर्स। लैंग्वेज इज़ मेड अप ऑफ लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस एंड सेंटेंसेस। लैंग्वेज एक माध्यम है अपने आइडियाज़ को दूसरों तक या दूसरों को आइडियाज़ अपने तक पहुंचाने का, जिससे हम अपनी बात किसी से कह पाते हैं और दूसरों की बात सुन पाते हैं। लैंग्वेज लेटर्स, वर्ड्स, फ्रेजेस और सेंटेंसेस से मिलकर बनती है। लैंग्वेज बहुत सारी यूज़ होती है, अलग अलग जगहों पे अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती है। इंडिया में आप अलग अलग एरिया में जाएंगे, अलग अलग तरीके की लैंग्वेज बोली जाती है, लाइक पंजाबी, हिंदी, उर्दू, इंग्लिश, मराठी, कन्नड़, मलयालम, तमिल, तेलुगु एंड सो ऑन। बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं बोलने के लिए। तो लैंग्वेज जब आप किसी से बात कर रहे होते हैं, जैसे मैं आपसे कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे कि मुझे कुछ आपको पढ़ाना है, तो ये मैं बोल कर ही पढ़ाऊँगा और किसी न किसी लैंग्वेज में ही पढ़ाऊँगा। अब जैसे कि आपको इंग्लिश सिखानी है, तो इंग्लिश सिखाने के लिए मैं आपको डायरेक्ट इंग्लिश से इंग्लिश सिखा सकता हूँ, लेकिन आपको इंग्लिश समझ आनी चाहिए तब तो हम इंग्लिश सिखाने के लिए एक दूसरी किसी लैंग्वेज का सहारा ले सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। जैसे आपको इंग्लिश सिखानी है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तो सबसे पहले मैं आपको आपकी ही लैंग्वेज में, यानी आपकी मदर टंग में ही आपको दूसरी लैंग्वेज सिखाने की कोशिश करूँगा और आपको उसको सीखने की कोशिश करनी होगी। जैसे मैं आपको इंग्लिश सिखाना चाहता हूँ और आप उर्दू में या हिंदी में या एनी अदर लैंग्वेज में आप, वो आपकी मदर टंग हो सकती है, तो आप उस पर यू हैव अ गुड कमांड ओवर दैट पर्टिकुलर लैंग्वेज। सो यहाँ पे मैं आपको इंग्लिश सिखाने के लिए उर्दू या किसी दूसरी लैंग्वेज का, यानी एक लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग होती है, जो आपने एक्वायर की हुई होती है अपने एटमॉस्फेयर से, जो आप
बर्थ के बाद उस एटमॉस्फेयर में रह रहे होते हैं और अपने आसपास से चीज़ों को सुनकर सीखते हैं। तो ऐसी ही लैंग्वेज को हम मदर टंग या फर्स्ट लैंग्वेज कहते हैं। तो लैंग्वेज तो अब आप समझ ही गए होंगे और ये कोई बहुत नया टॉपिक तो है नहीं। खैर आगे बढ़ते हैं। लेटर। अब भाई ये लेटर क्या होता है, तो पहले किसकी आप हम एक डेफिनेशन देख सकते हैं। लेटर इज अ शॉर्ट साउंड that cannot be divided into two parts. For instance, A, B, C, D up to Z. There are 26 letters in English alphabet, in which A, E, I, O, U are vowel letters and the rest are consonant letters. Vowels sound itself and consonant sounds with the help of vowels. तो लेटर एक बहुत ही एक साउंड का सबसे छोटा पार्ट हो सकता है, कह सकते हैं। लेटर इज़ अ शॉर्ट साउंड, ठीक है, मतलब जो चीज़ भी हम बोल रहे होते हैं वो एक साउंड हो रहा है, एक आवाज़ आ रही है, तो हम जो भी बोल रहे हैं उसमें एक लेटर यूज़ हो रहा है। तो जैसे कि हम बोल रहे हैं लेटर, एक वर्ड लेते हैं लेटर, तो इसमें आपको कितने लेटर नज़र आ रहे हैं? 6। कौन कौन से? 6 लेटरों से मिलकर एक वर्ड बना। कहने को तो इसमें सिर्फ 4 ही लेटर हैं, लेकिन कुछ 2 लेटर को दो लेटर रिपीट हुए हैं, जैसे LETTER। तो ये 6 अलग अलग तो नहीं है, 4 अलग अलग हैं, लेकिन 2 लेटर 2 बार यूज हुए हैं, E और T। तो इनको मिलाकर एक वर्ड बना लेटर, जिसको हम हिंदी में अक्षर या उर्दू में लफ्ज़ कह सकते हैं। ये साउंड की सबसे छोटा पार्ट होता है और उसको हम 2 पार्ट में भी डिवाइड कर सकते हैं। नहीं सॉरी, उसको 2 पार्ट में हम डिवाइड नहीं कर सकते लेटर्स को। जैसे ए है तो उसको हम आधा तो नहीं कर सकते, आधा कुछ बोलें आधा कुछ बोलें, ये तो पॉसिबल नहीं है। बी है, उसको भी आधा नहीं कर सकते। सी है, उसको भी आधा नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन अगर कोई वर्ड है तो उसको हम आधा कर सकते हैं। लेकिन यहाँ बात किसकी हो रही है? लेटर की। तो इंग्लिश अल्फ़ाबेट में 26 लेटर्स होते हैं, A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z, जिसमें 5 वॉवेल लेटर होते हैं, A E I O U, और उसके अलावा जो 21 होते हैं वो कॉन्सोनेंट लेटर्स होते हैं। वॉवेल साउंड्स इटसेल्फ, और जो वॉवेल लेटर होते हैं वो खुद, उनका जो साउंड होता है वो खुद से ही आता है। एंड कॉन्सोनेंट साउंड विद द हेल्प ऑफ वॉवेल्स, और जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं वो वॉवेल्स की हेल्प से साउंड यानी बोले जाते हैं। अब बात आती है वर्ड की। वर्ड क्या होता है? सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। वर्ड इज़ अ ग्रुप ऑफ लेटर्स दैट गिव्स अ सेंस। वर्ड्स आर ऑलवेज मीनिंगफुल। फॉर एग्जाम्पल, वाटर, मिल्क, पेपर, dress, etc. Words begin with letter S are known as sonorous sound. It gives hissing sound that creates melody. वर्ड लेटर्स का ग्रुप होता है जो एक सेंस देता है, एक मतलब देता है। यानी अगर हम कोई चीज़ बोल रहे हैं सिर्फ एक वर्ड, तो उससे आप समझ जाएंगे कि मैं क्या बोल रहा हूँ। और जो भी वर्ड्स हैं वो हमेशा उनकी कोई ना कोई मीनिंग होती है। जैसे वाटर, तो वाटर की एक मीनिंग होती है, वाटर एक वर्ड है। वाटर मीन्स पानी, पानी जो हम पीते हैं। पानी हमारी ज़िंदगी के लिए, ज़िंदा रहने के लिए सबसे बेहतर चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है। उसके अलावा मिल्क होता है, मिल्क हम समझते हैं दूध होता है। दूध क्या होता है? दूध हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है। दूध में बहुत सारे वाइटामिन्स होते हैं, कैल्शियम होते हैं। पेपर, कागज़, और कागज़ पे हम अपना कुछ लिखा करते हैं, कुछ ड्राइंग बनाया करते हैं। ड्रेस जो हम पहनते हैं, वगैरह वगैरह।
ये सारे वर्ड्स हो गए जिनकी एक पर्टिकुलर मीनिंग होती है। अब इसमें देखते हैं कुछ वर्ड जो एस लेटर से शुरू होते हैं उनको सोनरस साउंड कहते हैं। इट गिव्स हिसिंग साउंड दैट क्रिएट्स मेलोडी, और वो एक हिसिंग साउंड देते हैं जिससे एक मेलोडी क्रिएट होती है। वर्ड्स बिगिन विद लेटर्स एल एम एफ प्रोड्यूस लिक्विड साउंड लाइक फेमिनिन साउंड। और जो वर्ड्स होते हैं एल एम और एफ, ये एक लिक्विड साउंड करते हैं और इनको हम फेमिनिन साउंड बोलते हैं। इन पोट्री दे मेक म्यूजिक एंड मेलोडी, और पोट्री में दे जो वर्ड ये जो लेटर होते हैं वो म्यूजिक और मेलोडी क्रिएट करते हैं। इवन इन प्रोज इफ वर्ड्स अपीयर विद दिस साउंड द प्रोज बिकम्स पोएटिक प्रोज। और जब हम कोई कहानी पढ़ रहे होते हैं अगर उसमें भी ये साउंड आ जाते हैं तो वो प्रोज पोएटिक प्रोज कहलाती है। फ्रेज। अब भाई ये फ्रेज क्या होता है? अब ये तो बड़ी अजीब बात है। अभी तो हमने लेटर्स देखे, ग्रामर देखे, लैंग्वेज देखी, वर्ड्स देखे। अब ये फ्रेज क्या है? फ्रेज सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखेंगे। इट इज़ अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विदाउट सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट। A phrase gives an incomplete sense. For example, in the morning, in the evening, at noon, at night, etc. The part of a speech of phrase is divided according to its use in sentences. It may be noun phrase, adjective phrase, adverb phrase, etc. ये एक वर्ड्स का ग्रुप होता है जिसका कोई सब्जेक्ट या प्रेडिकेट नहीं होता, और एक फ्रेज एक अधूरी मीनिंग देता है। जैसे इन द मॉर्निंग, सुबह में। तो सुबह में क्या क्या सुबह में कोई उठ गया, सुबह में कोई देर तक सोया है, सुबह में सूरज नहीं निकला, सुबह में बदली थी, सुबह में बारिश हो रही थी, पता नहीं क्या हो रहा था। बात आधी समझ में आ रही कि बात सुबह की हो रही है, क्या हो रही है ये नहीं मालूम। इन द इवनिंग, वैसे ये भी हो गया। शाम में क्या शाम में मतलब चाय पी रहे हैं, कहीं जा रहे हैं, कहीं से आ रहे हैं, शाम में ट्रेन है, क्या है पता नहीं। एट नून, दोपहर में क्या है ये भी नहीं मिला, ये भी नहीं पता। लंच करना है, पता नहीं। इंटरवल होना है, पता नहीं। छुट्टी है तो कहीं घूमने जाना, पता नहीं। एट नाइट, नाइट में क्या करना है, सोना है, देर रात तक पढ़ना है, क्या करना है, बात नहीं समझ आ रही है, अधूरी मीनिंग आ रही है। इसका मतलब ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। द पार्ट ऑफ स्पीच ऑफ फ्रेज इज डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स यूज इन सेंटेंसेस। और ये जो पार्ट है एक स्पीच आपके बोलने में, एक बोलने का एक पार्ट होता है, और ये सेंटेंस के यूज़ के हिसाब से डिवाइड होता है। इट मे बी नाउन फ्रेज, ये नाउन फ्रेज भी हो सकता है, एडजेक्टिव फ्रेज भी हो सकता है, एडवर्ब फ्रेज भी हो सकता है, वगैरह वगैरह कुछ भी हो सकता है। अब बारी आती है क्लॉज की। अ क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस. It has its subject and predicate. Its part of speech is divided according to its function. For example, people who pay their debts are trusted. We cannot start while it is raining, etc. The group of words in italics are clauses. तो अब क्लॉज क्या होता है? क्लॉज इज अ पार्ट ऑफ अ बिगर सेंटेंस, एक बड़े सेंटेंस का पार्ट होता है क्लॉज। इट हैज़ इट्स सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, और इसका खुद का अपना सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होता है। इट्स पार्ट्स ऑफ स्पीच इज़ डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू इट्स फंक्शन, और इसकी जो बोलने की जो इसका जो पार्ट होता है स्पीच का जो होता है वो डिवाइड होता है उसके फंक्शन के हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल, पीपल हु पे देयर डेट्स आर ट्रस्टेड। इस एग्जाम्पल में कह रहे हैं कि लोग जो अपने कर्ज, जैसे कि आपने किसी से कर्ज लिया और वो आप अपने कर्ज की अदायगी कर देते हैं, आप अपने कर्ज को चुका देते हैं, तो उन पर भरोसा किया जा सकता है। यानी एक ऐसे लोगों की बात हो रही है जो अपने कर्ज को चुका देते हैं, अदा कर देते हैं, उन पे आप
भरोसा कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इटैलिक वर्ड्स हैं, हु पे देयर डेट्स, तो हु यहाँ पे हो गया सब्जेक्ट, पे देयर डेट्स हो गया प्रेडिकेट। इसी तरह दूसरा सेंटेंस है, वी कैन नॉट स्टार्ट वाइल इट इज़ रेनिंग। यहाँ पे क्या हो रहा है कि हम शुरू नहीं कर सकते जब तक बारिश हो रही है। वाइल इट इज़ रेनिंग, बात किसकी हो रही है? बारिश की हो रही है। अब हम बात करते हैं कुछ अलग अलग तरह के क्लॉजेस की। सबसे पहले बात करते हैं नाउन क्लॉज की। अ नाउन क्लॉज डज द फंक्शन ऑफ नाउन। एक नाउन क्लॉज वो होता है जो नाउन का काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज वो होता है जो एडजेक्टिव का काम करता है। एडजेक्टिव क्लॉज डज द फंक्शन ऑफ एडजेक्टिव। इन सेंटेंस अ नाउन प्रीसीड्स इट। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु वॉज बेगिंग वॉज अ थीफ। और इन सेंटेंस अ नाउन प्रीसीड्स इट, और सेंटेंस में जो नाउन होता है वो इसको प्रीसीड करता है। फॉर एग्जाम्पल, द मैन हु वॉज बेगिंग वॉज अ थीफ। आदमी जो भीख मांग रहा था वो चोर था। मतलब यहाँ पे बात हो रही है किसकी? उस आदमी की जो भीख मांग रहा था। तो वो था क्या? चोर था। Adverb clause. Adverb clause does the function of adverb. It begins with subordinating conjunction. For example, he came when evening came. You will pass if you work hard. Adverb clause जो है वो adverb का काम कर रहा होता है. It begins with subordinating conjunctions. ये सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से स्टार्ट होता है। जैसे ही केम व्हेन इवनिंग केम, मतलब वो मतलब कि वो शाम में आया। बात तो ये है, लेकिन कहा किस तरीके से जा रहा है? ही केम व्हेन इवनिंग केम, यानी जब शाम हुई तब वो आया। यू विल पास इफ़ यू वर्क हार्ड, तुम पास हो जाओगे अगर कठिन परिश्रम करोगे तब। यहाँ तक अब मैं क्लास को ख़त्म करूँगा, लेकिन इसमें आपको मुझे मालूम है बहुत सी चीज़ें नहीं समझ आई होंगी, जैसे कि सब्जेक्ट और प्रेडिकेट क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है। ये सारी चीज़ें तो मैंने इसमें एक्सप्लेन की ही नहीं, लेकिन मैं उन सबको अगले वीडियो में एक्सप्लेन करूँगा, क्योंकि यह वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। तो बाय बाय।